बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब एजाज, आपका होस्ट। दोस्तों, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उसका हक है वो अपनी मर्ज़ी से अपना वोट कास्ट करे। आइए हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उनके वोट का असली हकदार कौन है। जी आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका वोट किसका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। क्यों? पाकिस्तान बनाए मुस्लिम लीग ने था और इंशाल्लाह बचाए भी मुस्लिम लीग ने है। और ये तो शरपसंद अनासर थे जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, फ़ौज के ख़िलाफ़ हुए, फ़ौज की बगावत करी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़। फ़ौज हमारी फ़ौज है ना, अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, और पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं हैं। फिर नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे और आवाम के लिए खुशखबरी लाएंगे, महंगाई को भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके वोट का हकदार कौन है? इमरान खान। क्यों? वो अच्छा आदमी है, झूठा नहीं है, ठीक है। जो बात करता है वो सच करता है, ठीक है। ज़ुबान से जो घूमता नहीं है, जो बात करनी है उसने सही करनी है, बाकी सब टू मच लायर। इसका मतलब आप पक्के इमरान खान के साथ हैं? इंशाल्लाह मरते दम तक इमरान के साथ साथ ही। जी थैंक यू वेरी मच। चले जी इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका वोट किसका है? पीटीआई ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि इमरान खान है, वो सच्चा इंसान है, इसलिए हम उसी को वोट करेंगे। बेशक वो भी डाउन में जा रहा है या जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, हमें इससे कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान है, हम उन्हीं को वोट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आपकी क्या राय है? उसके बारे में कुछ काफ़ी बातें हैं, कुछ ठीक भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन हमें हमारी सपोर्ट जो है वो पीटीआई पे ही है, हमारी फैमिली की भी, हमारी भी। जो कुछ मर्जी हो जाए हमें उन्हीं को है सपोर्ट करना। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 9 मई के वाक़यात के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये जितने भी सियासतदान हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम हमारी फ़ौज के ऊपर है। हमारी पाक आर्मी, हमारी आईएसआई, हमारी एजेंसीज जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, ठीक है। एजेंसीज के साथ हमें यानी कि हज़ारे यकजहती करनी चाहिए पूरी कौम को। तो आज के नौजवान लड़के लड़के के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये कि आजकल माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटियों को अच्छी तरह वॉच आउट रखें और अपने बच्चों को देखें। यानी कि अब देखें सारे लोग जो है ना आइस पे, आप बाहर जाके देख लें, हमारे मेन मुल्तान रोड के ऊपर यानी कि हज़ारों लोग यानी कि आइस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां भी हैं उधर, लड़के भी हैं, लातादाद लोग हैं, जो कि बहुत ही परेशान कुन बात है। हमारी न्यू जनरेशन जो है इन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाल ली है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके वोट का हकदार कौन है? इंशाल्लाह जिसको देगा नियत देगा बस। किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? सनाउल्लाह खान ही, मजीद खान ही, जिसको मैं पाए नियत नाल पाए। मैं यूनियन का मेंबर हाँ, लेकिन मेंबरी मैं छड़ दी। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से? हाँ हाँ, मैं वो छड़ दी मेंबरी। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह से ही मैं पढ़ा है तो नहीं बच्चा। देखें ना, वो इंग्लैंड में मौजूद है, लंदन में गए हुए हैं, तो फिर आपकी मियां नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, तो फिर वो कब आ रहे हैं? अगर नवाज शरीफ दा मन दस दो कि उसकी कोठी कित्थे, मैं ईमान खान ही, मैं इन्हां दी दोवां दी सुलह करा रहा। अच्छा जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके वोट का हकदार कौन है? तहरीक के लब्बैक वाले। और 9 मई के वाक़यात के बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ही गलत हुआ है। देखें हमारे जो फ़ौज हैं वो, बल्कि हमारा हक बनता है कि हम उनका साथ दें, लेकिन उनके साथ ही बहुत ज़्यादा गलत हुआ है इस बार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपके वोट का हकदार कौन है? इमरान खान। जी 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आप क्या राय देना चाहेंगे? 9 मई के वाक़यात में ये जो है ना, ये नून लीग की मुलविस है। इमरान खान का कोई भी इसमें मुलविस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद रोकते रहे इनको उधर जाने से। तो जो सही थे वो तो गए ही नहीं, और इस वाक़े के बाद भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी वही है कि इमरान खान ही है? इमरान खान ही आएगा, और जब भी आएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो वोट देंगे ही नहीं हम किसी को। जी थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपके वोट का हकदार कौन है? वोट का हकदार बहुत कौन हो सकता है? मजदूरी लभदी नहीं पई गरीबां नूं। मजदूरी हुण 3 दिन हो गए ने, मैं दलील हो रहा एक होटल ते पता कीता काम दा, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਓ ਕੱਲ ਆਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। तो आप किसी पार्टी के साथ नहीं ਅਸੀਂ है? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ।
भुखे मारने पे हैं, जलील हो गए हैं, काम ही नहीं लभदा पिया। वोट मांगने के लिए आपके घर आ जाएं तो फिर आपकी क्या राय है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੀछे ਹੀ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी वाशलाम। जी, आपके वोट का हकदार कौन है? मेरे ख्याल में पहले तो पीटीआई थी, लेकिन अब नहीं। ये अचानक से क्यों? ये अचानक से जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है ना, उससे बड़ा दिल बर्दाश्त होंगे कि ये तो एक ऐसे जत्थे थे कि जिन्होंने ना हमारी पाक फ़ौज का ख्याल किया, ना उनकी हुर्मत का ख्याल किया, ना उनको शहीदों की उसको ख्याल किया। उन्होंने तो ये बस तबाही मचाने वाली जो एक अंधेरे की तूफ़ान की तरह कोई गैर, जिस तरह कोई बाहर के कोई हैं। मतलब 9 मई के वाक़यात के बारे में आपकी राय? मेरी राय ये है कि गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले आप पार्टी इमरान खान के साथ जी, थे? मैं पिछली दफ़ा उन्हीं को वोट दिया था और अभी तक तो उन्हीं के साथ है, लेकिन अब बिल्कुल दिल में ये नौजवान मुलविस थे इस काम में, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर उन्होंने गलत किया, लेकिन मेरे ख्याल तो उनका तो ब्रेन वॉश किया गया था। उनको तो बहुत अरसे से ही कहा गया था तैयार रहें, आपने यूँ करना है, आपने यूँ करना है। मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा कसूर नहीं है। अब उनसे आप पूछेंगे, वो तो बेचारे कहते हैं कि मुझसे हमें 100 दफ़ा तौबा करवा लें, हम निकालें यहाँ से। क्योंकि उनका एक ब्रेन ऐसा बनाया गया था 2-4-3 महीने से कि आप तैयार रहना, आपने यूँ कर देना, आपने आर्मी के ख़िलाफ़, हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उनकी ब्रेन वॉश की गई थी। बिल्कुल नहीं लगता था जैसे कोई दूसरी मुल्क की कोई एजेंसी है मुखालिफ। जी, नून लीग आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी या फिर पीटीआई का रुझान होगा? नहीं, मुझे लगता है कि नून और पीपल पार्टी की मखलूत हुकूमत होगी। जी, तो कौन आएगी पार्टी? मेरे ख्याल में पीपल पार्टी का, पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनका जब ये आए थे तो इनका हुआ यही था कि इस दफ़ा शहबाज शरीफ आ जाएँ, तो अगली दफ़ा मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो का जो चांसेस जो हैं, जो लग रहा है, जो है जो बेशक हमारा दिल है नहीं है कि वो आए या ना आए, लेकिन लग ये रहा है कि पीपल पार्टी ने। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। मैं हूं आपका होस्ट तैयब एजाज।